So hello everyone, welcome back on my channel. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर नोटिसिंग। तो अभी हम लोग देख लेते हैं इसका एक्चुअल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 49 था, इसमें पूछा हुआ था इफ अ 9 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 44। नंबर डिविजिबल है 44 से, देन व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू फॉर 4x प्लस 3y। 4x प्लस 3y की मुझे वैल्यू को मैक्सिमम बताना है कि वो कब होगी। ठीक है, अब मेरे को ये नंबर दे रखा है इधर और यहाँ पे बोला डिविजिबल बाय 44। 44 की डिविजिबिलिटी क्या है क्राइटेरिया, वो नंबर 44 से डिविजिबल तभी होगा जब वो 11 से भी और 4 से भी दोनों से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से 11 की डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं। क्या होती है डिविजिबिलिटी? डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द ऑड डिजिट माइनस द सम ऑफ इवन डिजिट। वो क्या होना चाहिए, या तो वो मेरा 0 होना चाहिए या फिर डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे ऑड डिजिट्स क्या क्या है। 1, ये जो मैंने येलो से किए हैं ये हमारी ऑड डिजिट्स हैं, और जो मैंने ब्लू से किया हुआ है सियान ब्लू से वो मेरी इवन डिजिट्स हैं। अब जब हम इनको लिखते हैं और इनको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास ये चीज़ निकल के आती है। इसको एनालाइज कर लेते हैं कि ये 11 से डिविजिबल कब होगा। x प्लस वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो मेरी उसकी वैल्यू 3 होनी चाहिए कि वो मेरा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाए, या फिर मेरी x प्लस वाई की वैल्यू 14 होनी चाहिए ताकि वो डिफरेंस करके 11 से डिविजिबल हो जाए। तो ये वाली चीज़ जो है, ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये तो पहले एलिमिनेट होगी। अब हम लोग ले रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, ये वाली वैल्यू हम ले रहे हैं और इसको अभी एनालाइज करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाई 4। 11 की तो चेक हो गई है, 4 से भी होना चाहिए। ठीक है, दोनों से होना चाहिए। एज अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4 ऑल्सो। 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, उसमें जो लास्ट की 2 डिजिट्स होती हैं वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए। अब जो लास्ट की टू डिजिट्स रहेंगी, इसमें लास्ट में ये 3 डिजिट्स मैंने लिखे, इसमें लास्ट की 2 डिजिट्स ये रहेंगी y एंड 8। y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है फॉर डिविजिबिलिटी बाई 4? ये नंबर पूरा 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी मेरे को लेनी है, क्योंकि मुझे नंबर को तो मैक्सिमम बनाना है, सम को मैक्सिमम बनाना है। तो इसलिए मेरे पास y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू 6 में यहाँ से ले लेती हूँ। y मेरा 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो अब देखते हैं क्या चीज़ इसके अंदर सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि मुझे इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू बनानी है। तो इसलिए क्या होगा, मैं इसको y इज इक्वल टू यहाँ से 6 लेती हूँ। यहाँ पे y इज इक्वल टू मेरा 6 आ गया और x मेरा बड़ा होगा। अगर मेरे पास y की वैल्यू 6 होगी तो मेरे पास x की वैल्यू 8 होगी। अब मैं यहाँ पे पुट करके देखती हूँ, दोनों को मैं चेक करूँगी कि कौन सी वैल्यू किस चीज़ को सेटिस्फाई करेगी। तो जब मैंने यहाँ पे y की वैल्यू को क्या लिया, मैंने यहाँ 6 लिया है, और x की वैल्यू मैंने 8 लिया। x की वैल्यू बड़ी ली क्योंकि मुझे नंबर उसको मैक्सिमाइज करना है। तो जब मैंने पुट किया तो उसको सॉल्व करके मेरा 50 आएगा। अब जब मैं इसको यहाँ पे इंटरचेंज कर रही हूँ नंबर को, तो क्या आ रहा है मेरा, ये 48 आ रहा है सॉल्व करने के बाद, ये छोटा नंबर आ रहा है। तो इसीलिए इसका आंसर कौन सा होगा, 50 होगा इसका आंसर, जिसमें हम लोग x की वैल्यू को 8 लेंगे और y की वैल्यू को हम 6 लेंगे, क्योंकि हमें एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करना है। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, 50। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।